हेलो एवरीवन, माय नेम इज नवजोत। वेलकम बैक ऑन ट्रैक इन स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेस्ट वेज टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेडिसिनल और फिजियोलॉजिकल कॉजेस होते हैं जिसके साथ हमारी बॉडी में टॉक्सिफिकेशन हो सकती है, जिसके साथ हमारी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स में फिजियोलॉजिकल फंक्शनल चेंजेस आ सकते हैं, एंड कौन कौन से ऑर्गन से हम अपनी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेल आउट कर सकते हैं वो सब वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वो सब टॉक्सिन्स को जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम कितने डेज में कितने डेज आपको इसको अप्लाई करने की जरूरत है अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हो। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आप इसका पूरा जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से अगर आपको इस तरीके की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर चाहिए, एक नॉलेजेबल वीडियोस। एंड बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर दीजिए सो डैट की नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में टॉक्सिफिकेशन वर्ड सुना होगा, है ना। टॉक्सिफिकेशन हम किसको बोलते हैं? जहरीलापन, जो एक जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी में जाते हैं। बहुत सारे जो टॉक्सिक सबस्टांसेस होते हैं वो हमारे फूड में भी होते हैं, वो हमारी मेडिसिन्स में भी होते हैं, है ना, और हमारे इन्वायरमेंट में भी होते हैं। तो ये सब जो टॉक्सिक सबस्टांसेस हैं जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल और मेडिसिनल हम बोलते हैं कि एक रिस्पॉन्स एक्चुअल तरीके का, है ना, जिसके साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी ना जब रिएक्ट करती है तो उसके साथ क्या होगा, कुछ हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूं कि 99.9% पॉपुलेशन में ऐसा होता है, बट हम सिम्टम पहचान नहीं पाते। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि टॉक्सिफिकेशन होती किस किस ऑर्गन पर है, कौन कौन से ऑर्गन्स टॉक्सिसिटी के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जहां पर हमारा खाना जाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेट इज लंग्स। लंग्स भी इसके हो सकते हैं इसके साथ प्रभावित। और सेकेंडली हम बात करेंगे एक हमारा मेजर ऑर्गन जो बॉडी का होता है ना, डेट इज स्किन। स्किन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तो बात करेंगे, डेट इज किडनीज एंड लिवर। किडनीज एंड लिवर, जैसे कि आप लोगों को पता है, दोनों एक मेटाबॉलिक ऑर्गन्स हैं। तो कोई भी चीज हमारी बॉडी में जाती है, एंड में लिवर एंड किडनीज ने ही उसको बाहर निकालना है। एंड सबसे ज्यादा मैं बोलूं कि कवर ये चीज किसको करती है? लिवर एंड किडनीज को ही करती है। टॉक्सिसिटी लिवर एंड किडनीज को ही ज्यादा कवर अप करती है। तो ऑब्वियसली बाकी ऑर्गन्स के साथ साथ हमें लिवर एंड किडनीज जो एक मेजर ऑर्गन्स हैं, तो उनका भी हमें डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है ना कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम कितने दिनों का होता है, कितने दिनों में हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि एग्जैक्टली 7 डेज में हम अपनी बॉडी को एक बहुत अच्छे तरीके के साथ डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो जिसके मैं होम रेमेडीज आगे चलकर इस वीडियो में बताने वाली हूं आप सब लोगों को कि 7 डेज में हम किस तरीके के साथ कुछ होम रेमेडीज को यूज करके अपनी बॉडी को टोटल तरीके से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, सो डैट कि हमारे लिवर, किडनी, स्किन, लंग्स
इन ऑर्गन्स को कोई नुकसान ना हो, एंड स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ मेजर ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है टॉक्सिसिटी में, जो अभी आगे चलकर मेन इलिमिनेटिंग की प्रोसेस चलनी होती है, वो कहां पर चलती है दोस्तों? किडनीज में। क्योंकि किडनीज क्या करती हैं, हमारे ब्लड को क्लीन अप करके कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है, बट यहाँ पर टॉक्सिन्स की बात है ना, जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का, इलिमिनेट करने का काम करती है, जो कि टोटली ऑपोजिट है इंटॉक्सिकेशन की। तो अभी बात आती है इंटॉक्सिकेशन क्या होती है, कि जो लोग अभी अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं, ड्रग्स अब्यूज कर रहे हैं, तो उन सब केसेस में क्या होता है, हमारे फिजिकल और मेंटल कंट्रोल हमारा डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन। तो इन सब केसेस में भी डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो लोग अभी अल्कोहल को यूज करें, ड्रग्स को यूज करें, बॉडी हर बंदे की चाहती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बट अभी क्या है कि मेजर जो कंडीशंस हैं डेट आर अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों व्हेन योर बॉडी नीड डिटॉक्सिफिकेशन, जब हमारे लिवर, किडनीज, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन आउट ऑफ बैलेंस हो जाएं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज को करेक्ट करना चाहती है, डेट्स वाई हमें सिग्निफिकेंट सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ट वेज टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। हम कौन कौन सी चीजों को लिमिट करके या कौन कौन सी चीजों को यूज करके अपनी लाइफ में किस तरीके से हम बेस्ट वेज के साथ अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर फर्स्ट स्टेप की तरफ, डेट इज लिमिट अल्कोहल कंजम्पशन। तो दोस्तों लाइक आपने अभी तक सुना होगा कि मोर देन 90% ऑफ द अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, एंड बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो अभी अल्कोहल का यूज करें, कंज्यूम करें उसको, तो देखा होगा कि उनको लिवर की प्रॉब्लम आती है, या फिर उनको हेपेटाइटिस होता है, या फिर उनको लिवर का कैंसर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बाकी ऑर्गन्स में ऐसा नहीं होता, बट लिवर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 90% जो अल्कोहल है वो लिवर में ही मेटाबोलाइज होती है। तो नेक्स्ट क्या है कि जब वो लिवर में जाते हैं तो लिवर क्या करते हैं, उसको लिवर एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अल्कोहल मींस अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जो है लिवर का, जो हम मानते हैं ना कि लिवर उसको एज टॉक्सिन मतलब रिकॉग्नाइज करता है, ऐसे टॉक्सिन उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर क्या होता है, लिवर उस टॉक्सिन को एक हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, डेट इज नोन एज एसीटेट। तो एसीटेट को फिर क्या होता है, यूरिन के थ्रू बॉडी में से इलिमिनेट किया जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग लो टू मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, कम ड्रिंक करते हैं या फिर मॉडरेट वे में उसको कंज्यूम करते हैं, तो उन केसेस में उनकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो ये स्टडीज में देखा गया है। तो अगर हम देखें कि इसका नुकसान कब होता है, जब हम इसका एक्सेसिव यूज करते हैं। तो साइंस ने इस चीज को सपोर्ट भी किया है कि अगर हम लो टू मॉडरेट यूज करते हैं देन हमारी हार्ट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका कहां पर दिखेगा, लिवर पर दिखेगा। तो अभी अगर लिवर पर होगा तो लिवर में क्या होगा, सबसे पहले तो दोस्तों फैट एक्यूमुलेट होगी वहां पर, जिसको हम फैटी लिवर डिसीज बोलते हैं। फैटी लिवर डिसीज के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, बट यहां पर फैटी लिवर डिसीज ड्यू टू अल्कोहल है। तो नेक्स्ट क्या होगा, लिवर में इंफ्लामेशन हो जाएगी, सोजिश आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, स्कारिंग होगी, वहां पर जो लिवर के सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डैमेज पड़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर लिवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो क्या होगा, लिवर का जो ओवरऑल नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि अगर हम इस चीज को लिमिट कर लेते हैं तो हमारा जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है बहुत अच्छे से काम कर सकता है। मैंने आपको फर्स्टली यही बोला था कि बेस्ट वेज के ऊपर बात करेंगे। तो बेस्ट वेज में जो लोग अभी अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम वीक होता है।
तो उनको या तो उस चीज का लिमिट करना चाहिए, जैसे कि स्टडीज में ये भी बोला गया है कि अगर वुमेन इसको कंज्यूम करती है तो दिन में 1 बार कंज्यूम कर सकती है, अगर मेल इसको कंज्यूम करता है तो दिन में 2 बार हाईएस्टली वो कंज्यूम कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा एक्सेसिव यूज नहीं कर सकता। या तो लिमिट में यूज होना चाहिए, अगर लिमिट में नहीं है तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम इसके साथ वीक हो जाएगा और बॉडी ने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के थ्रू इलिमिनेट करना था, यूरिन के थ्रू इलिमिनेट करना था या ब्रीदिंग के थ्रू इलिमिनेट करना था या स्वेटिंग के थ्रू इलिमिनेट करना था, वो छोड़ देगी। दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज फोकस ऑन स्लीप। स्लीप के ऊपर फोकस करना सो डैट कि हमारा जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है एक बहुत अच्छे से स्ट्रांगली काम कर सके। तो दोस्तों हम जनरली ये बात सुनते हैं कि एक दिन में 6 आवर्स की एटलीस्ट स्लीप हर पर्सन के लिए जरूरी है। तो एक क्वालिटी एंड एडुकेट स्लीप के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर हमने अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना है, अपने डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, तो उन केसेस में हमें एडुकेट एंड क्वालिटी स्लीप का लेना जरूरी है। तो दोस्तों अगर स्लीप हमें प्रॉपर नहीं आ रही तो उस केस में क्या होगा, हमारी बॉडी रेस्ट पर नहीं होगी, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ज्यादा जल्दी बिल्डअप कर जाएंगे एंड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ को डिस्टर्ब कर जाएंगे। तो नेक्स्ट इज कि अगर हमारी स्लीप अच्छी है, ब्रेन हमारा ऑब्वियसली दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर पाएगा एंड रिचार्ज कर पाएगा सो डैट कि नेक्स्ट एक्टिविटीज को एक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों अगर हम स्लीप प्रॉपर नहीं लेते तो एक तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से सपोर्टिव नहीं होता और दूसरी बात मैं इसके नुकसान बताऊं तो क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है, ओबेसिटी भी हो सकती है एंड इवन हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं। तो फिर भी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन अल्टीमेटली हमारा डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके के चेंजेस चल रहे हैं जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में फास्टली ग्रो अप करेंगे। दोस्तों जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा दैट इज ड्रिंक मोर वाटर। तो आज तक आपने सुना होगा कि थर्स्ट बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है एंड बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि हमारी बॉडी में से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस केस में इन्फेक्शन को बाहर निकालने के लिए पानी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने के लिए वाटर की इनटेक बहुत जरूरी है, जो कि मेल्स में 3.7 लीटर्स एडुकेट है एंड फीमेल्स में 2.7 लीटर्स इन ए डे एडुकेट है। तो नेक्स्ट क्या है कि और भी बहुत सारे काम करता है कि अगर हमारी हेल्थ को एक बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, एड करता है डाइजेशन में एंड न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन करता है। तो मोर ओवर बॉडी को डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छे से करता है। दोस्तों जो हमारा फोर्थ स्टेप है दैट इज रिड्यूस द इनटेक ऑफ शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स। एंड जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि आज के टुडेज पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के लिए शुगर एक जड़ है बीमारियों की, हम बोलते हैं ना रूट ऑफ डिसीजेस। तो बेसिकली अगर हम शुगर वाली ज्यादा डाइट लेते हैं तो उस केस में दोस्तों क्या होता है, एक तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम वीक होता है एंड प्रोसेस्ड फूड की वजह से भी, जो हमारा फास्ट फूड है उसकी वजह से भी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है। तो इसके बिना और भी कई बीमारियों को हम जन्म दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमारी शुगर की अमाउंट हमारी डाइट में ज़्यादा रहेगी, डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ने तो डिस्टर्ब होना ही है, इसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है एंड अगर प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। तो दोस्तों इसको एंड में यही बोल सकते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हो अगर आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप इज प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स क्या है कि जो हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम गुड बैक्टीरियाज को बोलते हैं जो कि हमारी गट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें बैड बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं एंड किसी भी टाइप की कोई इन्फेक्शन हो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड सेकेंडली बॉडी को भी हेल्प करते हैं सो डैट कि वो भी डिटॉक्सिफाई हो पाए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब हमारे गट के गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं,
क्यों डिस्टर्ब होते हैं? जब उन पे बैड बैक्टीरिया अटैक करते हैं। तो बैड बैक्टीरियाज में क्या हो सकता है, कैसे बैड बैक्टीरिया आएंगे? या तो हमने लंबे समय से एंटीबायोटिक्स को यूज किया हो, या फिर पुअर डेंटल हाइजीन हो, तो उस केस में भी हो सकते हैं। डाइट की क्वालिटी अच्छी ना हो, उस केस में भी हमारे गट में बैड बैक्टीरियाज ग्रो कर सकते हैं, जो कि गुड बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं कि अगर सपोज हमारी जो गट है उसमें गुड बैक्टीरियाज अभी कम है, तो हमें कौन सी डाइट को खाना चाहिए सो डैट कि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो पाए एंड ईजिली उसमें गुड बैक्टीरियाज भी हम अवेलेबल कर पाए। तो इसके लिए हाई कंजम्पशन ऑफ बनानास खाने चाहिए, ओनियन खाना चाहिए, गार्लिक खाना चाहिए, पोटैटोज खाने चाहिए एंड लास्ट इज ओट्स। तो इन सब की वजह से आपका जो गुड बैक्टीरियाज होंगे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे एंड जिसकी वजह से बहुत सारी इन्फेक्शन से आप बच पाओगे एंड इवन इन्फ्लामेशन से भी बच पाओगे एंड प्रॉपर गट हेल्थ मेंटेनेंस होगी एंड लास्ट बॉडी के सिस्टम को डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छे से करेगा। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज गेट एक्टिव। तो अगर मैं बोलूं कि हमें जो एक्सरसाइज हम बोलते हैं कि डॉक्टर हमें ऑलमोस्ट रिकमेंड करते हैं हर पर्सन को कि डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। तो क्या मतलब है इसका? एक तो हमारी बॉडी डिसीज से प्रोटेक्ट हो सकती है और सेकेंडली फंक्शन नॉर्मली कर सकती है एंड थर्ड इज जब ये दोनों चीजों मेंटेन होगी ऑब्वियसली हमारी बॉडी का जो डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम है बहुत अच्छे से स्पोर्टिवली काम कर सकता है वो। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो डेली क्या है कि 150 टू 300 मिनट्स की जो एक हफ्ते में हमें मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज चाहिए जो कि हमारे डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज डिक्रीज सॉल्ट इनटेक। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम डेली की डाइट में सॉल्ट की इनटेक करते हैं, वेजिटेबल्स के थ्रू भी करते हैं एंड इवन फ्रूट्स पे भी हम कई बार कुछ फ्रूट्स पे भी सॉल्ट का यूज करते हैं। तो डेली की जो हमारी रिकमेंडेड सॉल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन करें तो क्या हो सकता है? एक तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम काफी स्ट्रांग रह सकते हैं। कारण क्या है दोस्तों कि अगर हम सॉल्ट इनटेक को ज्यादा करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारी बॉडी फ्लूइड को, वाटर को अपनी बॉडी में ज्यादा रिटेन करके रखेगी, उसको यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकालेगी। अगर यूरिन नहीं आएगा तो टॉक्सिन्स कैसे हमारी बॉडी में से बाहर निकलेंगे? तो बेसिकली पानी, हम बोलते हैं ना कि गर्मियों के मौसम में पानी पीना जरूरी है, बिल्कुल पानी पीना जरूरी भी है, बट उसके साथ अगर हम सॉल्ट को एक्सेसिवली यूज करते हैं तो हमें यूरिन कम आता है एंड टॉक्सिन्स भी हमारी बॉडी से निकल नहीं पाते। तो एंड में इसका सोल्यूशन यही है, रिकमेंडेड डोज में आप सॉल्ट को ले सकते हो और सेकेंडली सॉल्ट को ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल पाए। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना सो डैट कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए टेक केयर।